Occurrence of metals. Earth crust is the major source of metal. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. Okay. In seawater also we can see that NaCl is present as well as MgCl2. Okay. MgCl2 is also present in a salt. Salt के अंदर क्या है तो कि NaCl भी present है और magnesium chloride भी present है. So in seawater you can see that many salts are soluble. The element or a compound which occur naturally in the earth crust are known as minerals. उन सबको हम क्या कहते हैं तो क्या मिनरल्स कहते हैं. The elements or a compound which occur naturally in earth crust. अर्थ क्रस्ट में जो क्या है नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसे हम मिनरल कहते हैं. At some places mineral contain a very high percentage of a particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore. जिसे हम क्या कहते हैं और कहते हैं. Once again I am repeating. What is mineral? The element or a compound which occur naturally in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में क्या तो क्या नेचुरली हमें अकर होती है और जो हमें मिलती है उसे हम कहते हैं मिनरल. सेम प्लेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मैटर. ओके. मिनरल के अंदर क्या होता है तो क्या पर्टिकुलर मैटर जो है ओके वो क्या होगा तो क्या मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट होता है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है. मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. ओके. मेटल जो है वो उसमें से हम क्या आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मिनरल में से हम मेटल को निकाल सकते हैं क्योंकि मिनरल के अंदर क्या होता है तो कि सभी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन. उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. दिस मिनरल आर कॉल्ड ओर. वो जो मिनरल है जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे ओर्स कहेंगे. ओके. उसे हम कहेंगे ओर्स. ओके. तो मिनरल्स और ओर्स के बीच में डिफरेंस कह रहा हूँ. मिनरल जो है वो क्या है तो के एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नेचुरली अकर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट उसे हम कहते हैं मिनरल. और ओर्स क्या है तो क्या मिनरल ओके जो है उसके अंदर क्या होगा तो क्या हाई परसेंटेज ऑफ अ मेटल प्रेजेंट होंगे. जो मिनरल है उसके अंदर ही क्या होंगे तो क्या मेटल्स प्रेजेंट हैं. उस मेटल को हमें मिनरल में से क्या करना है तो क्या एक्सट्रैक्ट करना है. ओके. तो उसे हम कहते हैं क्या ये जो मिनरल है जिसके अंदर से हमें क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उस मिनरल को हम कहेंगे ओर्स. क्या कहेंगे ओर्स. क्योंकि ओर्स जो है वो क्या है तो क्या वो मिनरल ओर्स जो है वो मिनरल है जिसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं तो क्या मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके. क्लियर. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ओके. अब मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल. हैविंग दिस नॉलेज you can easily understand how a metal is extracted from its ore. कैसे हम मेटल को ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सम मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. अर्थ क्रस्ट में क्या होगा तो कि फ्री स्टेट में हमें मिलता है कोई मेटल होते हैं. सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. ओके. जो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके. मैक्सिमम क्या होते हैं तो कि कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके. द मेटल at the bottom of the activity series are least reactive. बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज यानी क्या तो क्या बॉटम में जो एक्टिविटी सीरीज में है वो क्या हो गया तो क्या लीस्ट रिएक्टिव होंगे. कौन कौन से तो क्या गोल्ड सिल्वर उन सब के बारे में बात कर रहे हैं. दे आर ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट. जो हमें क्या मिलेगा तो कि फ्री स्टेट में मिलता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड अभी हमने बात की ना वो बॉटम वाला वो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम कॉपर जो क्या है तो कि एक्टिविटी है नहीं. रिएक्टिविटी क्या होगी तो कि बहुत ही कम होगी तो किसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट होते नहीं तो हमें वो फ्री स्टेट में मिलते हैं. आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज दैट सल्फाइड और ऑक्साइड. क्या होगा तो कि कॉपर एंड सिल्वर जो है वो क्या है तो कि कंबाइंड
स्टेट में होते हैं, सर्टिफाइड फॉर्म में या ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज क्या है तो क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन द नेचर एज अ फ्री स्टेट। ये सब जो है क्या है तो क्या, टॉप ऑफ द एक्टिविटी से हाई रिएक्टिव कंपाउंड कहते हैं, मेटल कहते हैं इसे। हाई रिएक्टिव मेटल जो है कौन कौन से तो क्या, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये सब जो है क्या है तो क्या, हाई रिएक्टिव मेटल है। वो सब क्या होंगे तो क्या, फ्री स्टेट में कभी होते नहीं, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली क्या किसी के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडल में कौन कौन से है तो क्या, जिंक, आयरन, क्या, लेड एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली क्या है तो क्या, बहुत ही कम अमाउंट में रिएक्ट होते रिएक्ट तो होते हैं पर मिडल फॉर्म में होता है, बराबर। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज अ ऑक्साइड, जो क्या है तो क्या ऑक्साइड फॉर्म में होंगे, सल्फाइड फॉर्म में होंगे या कार्बोनेट फॉर्म में होंगे। यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड। ओर्स जो होते हैं वो क्या है तो क्या, ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। मैनी ऑफ द मेटल और आर इन द ऑक्साइड फॉर्म। कौन से फॉर्म में होते हैं तो क्या, ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है क्या है तो क्या, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन जो है क्योंकि वो मोस्टली सभी के साइड क्या बना देता है तो क्या, ऑक्साइड बना देता है। ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है एंड इज़ वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। ओके, अर्थ में क्या है तो क्या, वेरी एबंडेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एबंडेंट है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो क्या इलेक्ट्रोलिसिस से हम फाइंड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर जिंक और ये सब जो है उसको हम रिडक्शन से कर सकते हैं यूजिंग कार्बन। और लास्ट में सिल्वर एंड गोल्ड, उसे हम किससे करेंगे तो क्या, नेटिव स्टेट में होंगे, ओके, फ्री स्टेट में होंगे, वो आराम से हमें मिल जाएंगे। Thus, on the basis of a reactivity, we can group the metal into following three category। तीन कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, मेटल को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो क्या, मेटल्स ऑफ अ रो रिएक्टिव, पहला रो रिएक्टिव मेटल। सेकेंड मीडियम रिएक्टिव, रो रिएक्टिव में आपने देखा है, ओके, गोल्ड, सिल्वर, उन सब के। मिडल में भी अभी हमने पढ़ा। वैसे ही हाई रिएक्टिव जो सोडियम और वो सब, उसके भी हमने देखा। इसमें हमने क्या कर दिया है तो क्या, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस हमने क्या कर दिया है, तीन जो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं, ओके, रो रिएक्टिव मेटल्स, मिडल रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव कहते हैं या मिडल, और तीसरा जो है वो हाई रिएक्टिव। डिफरेंट टेक्निक आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फॉलोइंग इन ईच कैटेगरी। ओके, डिफरेंट टेक्निक हम यूज़ करते हैं मेटल को कैटेगरी करने की। सेवरल स्टेप आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम और में से हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। समरी ऑफ दिस स्टेप इज गिवन इन 3.8। ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन अ डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। Ores, okay, concentration of ore। ores जो है ओके, सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। किस किस में तो क्या, हाई रिएक्टिव में, मीडियम रिएक्टिव में और लो रिएक्टिव में, ओके। तो ओर्स जो है वो क्या होगी तो क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ओर। तो तीन में डिवाइड कर दिए, किस किस में तो क्या, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव एंड मिडिल रिएक्टिव। अब पहला वाला जो है वो हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव जो है ओके, उसको हम कैसे करते तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन ओर, और प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्योर मेटल हमें मिलेगा।
नाउ द सेकेंड इज मिडल रिएक्टिव. ओके, हाई रिएक्टिव का तो हमने कर दिया कैसे, तो कि इलेक्ट्रोलिसिस से कर दिया मोल्टन और को प्योर फॉर्म में हमें मेटल मिल गया. अब सेकेंड जो है क्या है, तो क्या मिडल रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव. मीडियम रिएक्टिव जो है वो दो में सब डिवाइड हो रहे हैं. ओके, दो में सब डिवाइड हो रहे हैं, कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और. कार्बोनेट और होंगे वो कैल्सिनेशन होगा. कार्बोनेट और का क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा. और सल्फाइड और का क्या होगा, तो क्या रोस्टिंग होगा. कार्बोनेट और जो होगा उसका कैल्सिनेशन हुआ और सल्फाइड और जो था उसका रोस्टिंग हुआ. लास्ट में क्या होगा, तो क्या ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा. क्या मिलेगा, तो क्या ऑक्साइड ऑफ मेटल. कार्बोनेट ऑल होगा उसका कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा. उसी तरह सल्फाइड और होगा उसका रोस्टिंग करेंगे तो हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा. ठीक है, फिर प्रोसीजर जो है वो कॉमन है. रिडक्शन टू मेटल. ऑक्साइड ऑफ मेटल में से हमने क्या किया, तो क्या रिड्यूस कर दिया मेटल में, रिडक्शन हुआ. और लास्ट में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल. मेटल को हमने प्यूरिफाई कर दिया. अब आया दो रिएक्टिव मेटल. ओके, अब बारी आई दो रिएक्टिव मेटल. दो रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सल्फाइड ओर में होंगे. सल्फाइड ओर में होंगे उसको हम रोस्टिंग करेंगे. रोस्टिंग करने के बाद वो हमें मेटल मिल जाएगा और मेटल को हम रिफाइन करेंगे तो प्योर फॉर्म में हमें मिल गया. ये जो है पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और है जो तीन में डिवाइड हुआ, हाई, लो एंड मीडियम रिएक्टिविटी. और उसके बेस हमने कैसे प्योर फॉर्म में मेटल ला सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. एनरिचमेंट ऑफ द और. Ores mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. Okay, जिसे हम कहेंगे gang. Okay, which we say it as a gang. Ores mined from the earth. अर्थ में से जैसे हम ओर्स को माइन करेंगे तो उसके अंदर से क्या, तो क्या सॉइल होगी, सैंड होगी, ऐसे कितने क्या हो गए, तो क्या वेस्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटी या वेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे. ओके, उसे हम कहते हैं गैंग. ओके, क्या कहेंगे, गैंग. द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मैट. क्या करना पड़ेगा, तो कि ये जो इम्प्योरिटी जो है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि रिमूव करनी पड़ेगी. द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग गैंग from the ore are based on the different between the physical and chemical property of the gang and the ore. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ गैंग. ये जो गैंग है और उन दोनों के बीच में क्या केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है. उसके बेस हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट तो करना पड़ेगा इम्प्योरिटी को, तभी जाके हमें प्योर फॉर्म में metal milega. Okay, then and only then we will get a pure form of metal. So we have to separate out these impurity from the ores. Different separation techniques are accordingly employed. Extracting metal raw in the activity series. Okay, अब पहला है रो रिएक्टिव वाला metals. Metals raw in the activity series are very unreactive. Obviously तो क्या होगा, तो क्या रेस रिएक्टिव होगा, वो क्या होगा, तो क्या अनरिएक्टिव होगा, वो किसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली रिएक्ट होता नहीं. द ऑक्साइड ऑफ दोज मेटल कैन बी रिड्यूस टू द मेटल बाय हीटिंग एलोन. ये जो ऑक्साइड है मेटल, ओके, मेटल ऑक्साइड जो है रो रिएक्टिव का मेटल का ऑक्साइड जो है उसको हम क्या करेंगे, तो क्या आराम से हम क्या करेंगे, मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग. फॉर एग्जांपल Hgh, which we say it as a cinnabar, okay, is an ore of mercury. जो क्या है, तो क्या मर्क्यूरी की और है. when it is heated in a air, एयर में जब हम हीट करेंगे,
इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। किस में कन्वर्ट होगा? तो कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ देन रिड्यूस टू द मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। ओके, आगे जाके जब हम हीट करेंगे तो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्या मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी इट इन अ reaction 2Hgs and reacted with the 3 moles of oxygen gas, and on heating it will be converted to a mercury oxide। okay, HgO में कन्वर्ट हुआ और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। उसी तरह ये जो HgO जो है उसको हमने फिर से हीट किया तो वो प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो था वो मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें प्योर फॉर्म में मर्क्यूरी मिल सकता है। सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज अ Cu2S in nature can be obtained from its ore by just heating in air। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते कॉपर है उसके बारे में Cu_S, ये जो नेचर में हम किसके फॉर्म में कॉपर मिलता है? तो कि Cu_S इन नेचर प्लस 3O2, उसको हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या हुआ? तो क्या CuO में प्रेजेंट कन्वर्ट हुआ प्लस 2SO2 में कन्वर्ट हुआ। उसी तरह क्या हुआ? तो क्या कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिला था Cu2O, उसको हमने रिएक्ट करवाया Cu2S के साथ फिर से, तो हमें मिला 6 कॉपर, 6 एटम्स ऑफ कॉपर। देख सकते हो। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। आप मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में पढ़ेंगे। The metal in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderatively reactive. These are usually present in the sulfide or carbonate in nature। वो किसके फॉर्म में होंगे? तो फिर सल्फाइड या कार्बोनेट फॉर्म में होंगे। It is easier to obtain a metal from its oxide। ऑक्साइड में से हम मेटल को निकालना इजी होगा एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट। ओके, सर्टिफाइड या कार्बोनेट के कंपैरिजन में अगर वो ऑक्साइड फॉर्म में होगा तो आराम से हमें सेपरेट कर सकते हैं और मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर प्रायर टू रिडक्शन द मेटल सर्टिफाइड एंड मेटल कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो पहले हम क्या करेंगे? मेटल सर्टिफाइड जो होंगे या मेटल कार्बोनेट होंगे उसको हम पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly। कैसे? तो के सल्फाइड और जो है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। किसके प्रेजेंस में? एक्सेस ऑफ एयर। एंड प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग, जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग। द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ओके, लिमिटेड एयर में हम क्या कर रहे हैं? कार्बोनेट और को हम हीट करेंगे। ओके, जो किस में कन्वर्ट होगा? तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैल्सिनेशन, विच वी से इट एज अ कैल्सिनेशन। वंस अगेन व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग जो है सर्टिफाइड और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। किसके प्रेजेंस में? तो के प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ एयर। सर्टिफाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना प्रेजेंस ऑफ एयर इज़ नॉन एज रोस्टिंग, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना ओके लिमिटेड एयर में, जिसे कहते हैं कैल्सिनेशन। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक और कैन बी शोन एज फॉलो, जो नीचे दिखाई गई। रोस्टिंग ZnS plus 3O2 on heating it will convert to zinc oxide plus 2SO2। उसी तरह कैल्सिनेशन को ZnCO3 उसको हमने हीट किया, ZnO में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग मेटल by using suitable reducing agent such as carbon। For example, when a zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc। किस में कन्वर्ट होगा? तो क्या मेटालिक जिंक में कन्वर्ट होगा।
ZnO को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया तो Zn प्लस CO मिला. You are already familiar with the process of oxidation and reduction explaining in the first chapter. Okay, तो पता है oxidation और reduction. Obtaining a matter from that compound is also a reduction process. Besides using carbon, which we said as a coke, to reduce matter oxide to metal, तो क्या करेगा metal oxide को metal में convert करेगा. Sometime displacement reaction can also be used. कौन सी reaction? तो क्या displacement reaction is also used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. are used as a reducing. इन सब को हम क्या तो क्या reducing के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन से तो क्या सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस. जो क्या कर सकते तो क्या उसके पास एबिलिटी है. इन सब के पास क्या हाई रिएक्टिव मेटल जो है कौन कौन से सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, उनके पास एबिलिटी है क्या करने की तो क्या डिस्प्लेस करने की. लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या कर देंगे ये सब हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी देखते हैं ना. हाँ ऐसे था वही. फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर MnO2 को हमने 4Al के साथ हम इसके एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट किया तो देख सकते हो 3Mn में कन्वर्ट हुआ प्लस 2Al2O3 में कन्वर्ट हुआ प्लस हीट. Can you identify the substance that are getting oxidized or reduced? This displacement reaction is highly exothermic. क्या होगा exothermic होगी. हीट एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी. ओके इसमें क्या हो रहा है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए उसको हम कहेंगे exothermic reaction. The amount of heat evolve यानी रिलीज होना, evolve यानी रिलीज होना is so large that the metal are produced in the molten state. इतनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है कि मेटल जो होंगे वो सॉलिड में नहीं बट क्या मोल्टन स्टेट में मिलेंगे. ओके क्या इतनी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी कि मेटल जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे पिघल जाएंगे मोल्टन फॉर्म में हो जाएंगे. इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक. ओके क्या ये रिएक्शन किससे तो क्या आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ यूज़ होता है तो कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो क्या जॉइनिंग अ रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट. क्रैक्ड मशीन पार्ट को या रेलवे ट्रैक को जॉइन करने में इसको यूज़ किया जाता है. दिस रिएक्शन इज़ नॉन एज थर्मिट रिएक्शन. ओके विच वी से इट एज ए थर्मिट रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है कौन सी तो क्या आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की. ओके जो कहाँ पे यूज़ होती है तो क्या रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में और क्रैक मशीन है उसमें. और इस रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मिट रिएक्शन. Fe2O3 प्लस 2Al इट विल बी 2Fe प्लस L2O3 प्लस हीट. हीट जो है वो क्या है तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व हो रही है वो हीट के बारे में कह रहे हैं. नाउ वी विल सी वन वीडियो. In a blast furnace, oxide ores of iron, after concentration through calcination or roasting, are mixed with limestone and coke, are fed from its top. Hot air is blown from the bottom of the furnace and coke is burnt to give temperature up to about 2200 Kelvin in the lower point itself. The burning of coke therefore supplies most of the heat required in the process and will be oxidized to CO. The CO and heat moves to upper part of the furnace. The upper part, the temperature is lower and the iron oxides Fe2O3 and Fe3O4 coming from the top are reduced in steps to FeO. Limestone is also decomposed to CaO, which removes silicate impurity of the ore as slag. The slag is in molten state and separates out from iron.
Thus, the reduction reactions taking place in the lower temperature range and in the higher temperature range depend on the points of corresponding intersections in the delta R G minus versus T plots. These reactions can be given as follows. At 500 to 800 Kelvin, lower temperature range in the blast furnace, 3Fe2O3 plus CO gives 2Fe3O4 plus CO2, equation 11. Fe3O4 plus 4CO gives 3Fe plus 4CO2, equation 12. Fe2O3 plus CO gives 2FeO plus CO2, equation 13. At 900 to 1500 Kelvin, higher temperature range in the blast furnace, C plus CO2 gives 2CO, equation 14. FeO plus CO gives Fe plus CO2, equation 15. The iron obtained from blast furnace contains about 4% carbon and many impurities in smaller amount. Example.